हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप कभी भी वर्ल्ड मैप या गूगल अर्थ को ध्यान से देखते हैं तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारी ये दुनिया हमेशा से ऐसी ही दिखती थी? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में हम फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, जो है ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के नजरिए से ये टॉपिक एक गेम चेंजर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कॉन्सेप्ट्स में गोता लगाते हैं। आज के सेशन का हमारा मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पुराने रहस्य को समझेंगे, फिर उसके सबूत टटोलेंगे। उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स की मॉडर्न थ्योरी को डिकोड करेंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी अपनी इंडियन प्लेट का ऐतिहासिक सफर देखेंगे। लास्ट में हमेशा की तरह पीवाईक्यूज और एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल छूटे नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। वही सवाल, क्या हमारी पृथ्वी हमेशा से वैसी ही थी जैसी आज एटलस में दिखती है? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में बहुत ही दिलचस्प है। बचपन में जिक्सॉ पजल तो हम सबने सॉल्व किया है, राइट? अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाना। अब जरा साउथ अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को इमेजिन कीजिए। क्या ये दोनों एक पजल के टुकड़ों की तरह आपस में फिट होते हुए नहीं लगते? एकदम परफेक्ट फिट। 1596 में एक डच मैप मेकर थे अब्राहम ओर्टेलियस। उन्होंने सबसे पहले इस गजब की सिमेट्री को नोटिस किया था, और बस यहीं से एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री की शुरुआत हो गई। और इस मिस्ट्री को सुलझाने का पहला बड़ा सीरियस अटेम्प्ट किया एक जर्मन मेटीरोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी 1912 की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। उन्होंने कहा कि करोड़ों साल पहले ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एकदम एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट की तरह, जिसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया, यानी पूरी पृथ्वी। और इस पैंजिया के चारों तरफ बस एक ही विशाल महासागर था, पैंथालसा। वेगनर का मानना था कि करीब 20 करोड़ साल पहले ये पैंजिया बीच से टूटने लगा और उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के दो बड़े हिस्सों में बंट गया। अब ये दावा तो बहुत बड़ा था, लेकिन साइंस में सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलता ना, सबूत चाहिए होते हैं। चलिए देखते हैं वेगनर ने अपनी बात को साबित करने के लिए क्या-क्या एविडेंस दिए। वेगनर ने दुनिया के सामने 5 बड़े सबूत रखे। पहला तो वही जिग्सॉ फेट जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा, ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका के तटों पर मिलने वाली 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानों का एकदम हूबहू मैच होना। तीसरा सबूत है टिलाइट, यानी ग्लेशियर से जमा हुई चट्टानें जो भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका और अंटार्कटिका में बिल्कुल एक जैसे मिलती हैं, जो इनका एक कॉमन पास दिखाती हैं। चौथा और सबसे शॉकिंग सबूत है प्लासर डिपॉजिट्स। सोचिए, घाना के तट पर सोने के भंडार मिलते हैं, लेकिन वहां सोने की कोई चट्टान है ही नहीं। वो चट्टानें तो ब्राजील में हैं। और पांचवां, मेसोसॉरस जैसे रेंगने वाले जीवों के फॉसिल्स जो सिर्फ साउथ अफ्रीका और ब्राजील में मिलते हैं। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सबूत तो वैगनर ने एकदम सॉलिड दिए थे, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उनसे पूछा कि भाई इतने विशाल महाद्वीपों को खिसकाने वाली फोर्स कौन सी है, तो वैगनर थोड़ा मात खा गए। उन्होंने 2 बलों का नाम लिया, पोल फ्लिंग फोर्स जो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होती है, और टाइडल फोर्स जो सूरज और चांद की ग्रेविटी से आती है। अब असली कैच यही है, उस टाइम के ज्यादातर स्कॉलर्स ने साफ कह दिया कि ये फोर्सेस इतने बड़े महाद्वीपों को 1 इंच भी खिसकाने के लिए बहुत कमजोर हैं। मतलब थ्योरी अच्छी है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स वाला लॉजिक फेल हो गया। तो वैगनर की थ्योरी वहीं अटक गई। लेकिन फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, और उसके बाद समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसी खोजें हुई जिन्होंने पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। अगर आप समुद्र तल के मैप को देखेंगे तो अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच आपको डॉट्स की एक लंबी लाइन दिखेगी। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये मिड ओशियानिक रिजेस या मध्य महासागरीय कटक हैं, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं और भूकंप आते हैं। और पैसिफिक ओशन के किनारे वाली डार्क बेल्ट को तो रिंग ऑफ फायर कहते हैं। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने एक थियरी दी थी कि पृथ्वी के मैंटल में उबलते हुए सूप की तरह कन्वेक्शनल करंट्स चलती हैं, और यही करंट समुद्र के नीचे हो रही इस पूरी हलचल को ड्राइव कर रही हैं। इन नई खोजों से एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट सामने आया। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के तल पर मौजूद कोई भी चट्टान 20 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, जबकि हमारे महाद्वीपों पर तो 320 करोड़ साल पुरानी चट्टानें भी मौजूद हैं। जरा सोचिए इस बारे में। और तो और समुद्र तल पर जो सेडिमेंट्स की परत है वो भी बहुत पतली है। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि महासागरों का तल हमेशा से वैसा नहीं था, बल्कि वो लगातार नया बन रहा है। इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करते हुए 1961 में हैरी हेज ने एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट दिया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी समुद्र तल का फैलाव। इसे ऐसे समझिए,
महासागरों के बीच मौजूद कटकों पर लगातार ज्वालामुखी फटते हैं। इससे जमीन फटती है और पृथ्वी के अंदर से नया लावा बाहर आकर जमता रहता है। ये नया लावा पुरानी जमीन को दोनों तरफ धकेलता है, जिससे समुद्र का तल फैलने लगता है और फिर वही पुरानी क्रस्ट किनारों पर मौजूद गहरी खाइयों या ट्रेंचेस में जाकर वापस मेंटल में डूबकर नष्ट हो जाती है। मतलब एक तरफ जमीन बन रही है और दूसरी तरफ पिघल रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने दुनिया की सारी पजल्स सॉल्व कर दी और यहीं से मॉडर्न ज्योग्राफी की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी का जन्म हुआ, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से इन दोनों के बीच का फर्क समझना एकदम क्रूशियल है। वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कहा था कि महाद्वीप अकेले समुद्र के फर्श पर तैर रहे हैं या खिसक रहे हैं, लेकिन 1967 की प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने बताया कि महाद्वीप अकेले मूव नहीं करते। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी लिथोस्फीयर कई विशाल और ठोस टुकड़ों में बटी हुई हैं, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। ये पूरी की पूरी प्लेट्स खिसकती हैं और महाद्वीप तो बस इन प्लेटों के ऊपर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए। हमारे पृथ्वी का लिथोस्फीयर 7 प्रमुख और कई छोटी प्लेटों में बटा है। बड़ी प्लेटों में यूरेशियन, पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स आती हैं। वहीं कुछ छोटी लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं, जैसे साउथ अमेरिका के पास नजर आने वाली नास्का प्लेट और अरेबियन प्लेट। मैंटल में मौजूद कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये सारी प्लेट्स लगातार लेकिन बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही हैं। अब जब ये विशाल प्लेट्स खिसकेंगी तो इनके किनारों पर जबरदस्त एक्शन तो होगा ही। ये प्लेट बाउंड्रीज 3 तरह की होती हैं। पहली है डाइवर्जेंट, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और नई जमीन बनती है, जैसे मिड अटलांटिक रिज पर। दूसरी है कन्वर्जेंट। इमेजिन कीजिए जब 2 भारी प्लेट्स आमने सामने से टकराती हैं और भारी वाली प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। और तीसरी है ट्रांसफॉर्म, जहां प्लेट्स ना तो टकराती हैं ना दूर जाती हैं, बस एक दूसरे के अगल बगल से हॉरिजॉन्टली रगड़ खाते हुए खिसक जाती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, हमारी अपनी इंडियन प्लेट का शानदार सफर। आज जो इंडिया का मैप हम देखते हैं वो 20 करोड़ साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारतीय प्लेट कोई एशियाई भूभाग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये एक विशाल आइलैंड था जो इक्वेटर के काफी दक्षिण में मौजूद था और टेथिस सागर नाम का एक बहुत बड़ा समंदर इसे एशिया से अलग करता था। लेकिन जब पैंजिया टूटना शुरू हुआ तब हमारी इंडियन प्लेट ने उत्तर दिशा की ओर अपना सबसे एपिक सफर शुरू किया। इस टाइमलाइन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। 20 करोड़ साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई जब इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी, तो आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जमीन से भारी मात्रा में लावा निकला, जिसने प्रायद्वीपीय भारत में डेक्कन ट्रैप्स का निर्माण किया। और फाइनली 4 से 5 करोड़ साल पहले इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट की यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट से जबरदस्त टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि बीच का सारा मलबा ऊपर उठ गया और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हमारे हिमालय का जन्म हुआ। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत ही डेप्थ में कवर कर लिए हैं। अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs और करते हैं एक क्विक रिवीजन। इस सवाल पर नजर डालिए, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की बाउंड्री किस प्रकार की है? ऑप्शन ए ओशन कॉन्टिनेंट, बी डाइवर्जेंट, सी ट्रांसफॉर्म या डी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। थोड़ा सोचिए, इसका एकदम सही जवाब है डी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, क्योंकि यहाँ हमारी इंडियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है और यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल है। दोनों के टकराने से ही तो हिमालय खड़ा हुआ है। एक और शानदार सवाल, वैगनर की थ्योरी में पोलर फ्लीइंग फोर्स इनमें से किससे जुड़ी है? ए पृथ्वी का परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, बी ग्रेविटेशन, सी पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन या डी टाइड्स। इसका सही जवाब है सी रोटेशन ऑफ द अर्थ। याद रखिए, भले ही ये फोर्स महाद्वीपों को खिसकाने के लिए गलत साबित हुई हो, लेकिन वैगनर का ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में सीधा पूछा जाता है। एग्जाम में जाने से पहले इस मैट्रिक्स का अपने दिमाग में एक स्नैपशॉट ले लीजिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी एल्फ्रेड वेगनर ने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आइडिया था हैरी हेस का, और मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को 1967 में दुनिया के सामने रखा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। ये नाम, इनकी थ्योरीज और साल मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत हाई यील्ड है। जाते जाते एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल आपके लिए। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं और हमारा हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो जरा इमेजिन कीजिए, आज से 10 लाख साल बाद भारत और दुनिया का मैप कैसा दिखेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।
मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का ये पूरा टॉपिक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही स्ट्रांग रखिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ।